जय हिंद सभी को। हम इस वीडियो में एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि ड्रग्स का जो छानबीन करता है उस ब्यूरो के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि ये क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं। तो एनसीबी बनने के पहले क्या, एनसीबी तो बाद में बना था, लेकिन इसके पहले एक एक्ट बना था, उसको बोला जाता है एनडीपीएस एक्ट। एक धारा है। तो एक्ट यानी धारा मतलब क्या होता है, पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड जो भारतीय दंड संहिता है उसमें सब धारा का जिक्र किया हुआ है। मतलब कौन सा आदमी कौन सा जुर्म करेगा तो क्या क्या सज़ा मिलेगा, ये उस बुक में लिखा है। तो एक्ट पास हुआ लोकसभा और राज्यसभा से। ये एक्ट जो है 1985 में पास हुआ था। तो ये एक्ट क्या कहता है, एनडीपीएस एक्ट कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर 1 ग्राम ड्रग्स या फिर थोड़ा बहुत ड्रग्स अगर लेता है, पहली बार अगर पकड़ा गया लेते हुए, तो उसको 1 साल तक की सज़ा, 1 साल का मतलब सज़ा है, जेल है, और 10,000 का जुर्माना भी है। लेकिन इस केस में सो बेल भी मिल सकता है। ठीक है, बेल भी मिल सकता है। पहली बार जो यूज़ करेगा उसको बेल भी मिल सकता है, जेल भी हो सकती है। ठीक है, अगर वही आदमी दोबारा अगर पकड़ा गया, भले से वो थोड़ा से लिया हो, अगर दोबारा पकड़ा गया फिर तो 10 से लेकर के 20 साल तक का सज़ा का प्रावधान है। इतना खतरनाक कानून सही है। 10 से 20 साल तक सज़ा और 1 लाख तक का जुर्माना। जब पकड़ा जाएगा तब वही आदमी तब दोबारा पकड़ा जाएगा तो 1 लाख का जुर्माना, 10 से 20 साल तक सज़ा। तो ड्रग्स खरीदना, बेचना या फिर इसको यूज़ करना, ये सब जो है गुनाह में आता है। तो इसके लिए जो है सज़ा आप देख सकते हैं, कोई खरीदेगा बेचेगा तो भी इतना साल सज़ा है, 10 से 20 साल तक सज़ा, 1 लाख जुर्माना। तो ये एक्ट कब बना था, 1985 में बना। इसकी ज़रूरत उस समय महसूस की गई कि हाँ भाई बनना चाहिए, क्योंकि उस समय काफ़ी मामले सामने आए थे कि ड्रग्स लोग लेते हैं तो इसकी लत बहुत ख़राब होती है। एक बार इंसान अगर लत लग जाए तो फिर ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ सकता। तो ठीक इसके बनने के 1 साल बाद, मतलब कुछ महीने पहले, 1 साल में कुछ महीना बाकी था, 17 मार्च 1986 में, ठीक है, 1986 में एनसीबी बना था। कब बना था, इसको उधर लिख देता हूँ ऊपर में। एनसीबी कब बना था, 17 मार्च 1986 में। क्योंकि एनडीपीएस जब एक्ट बना तो भाई पूरे भारत में लागू हो गया। कोई एक्ट जब केंद्र सरकार, मतलब कि लोकसभा राज्यसभा से कोई भी बिल जब पास होता है तो पूरा भारत के लिए लागू होता है। और जब कोई बिल सिर्फ राज्यों में विधानसभा से अगर पास होता है तो सिर्फ फिर मतलब उसी राज्य के लिए लागू होता है। तो केंद्र ने पास कर दिया ये बिल। जब पास हुआ तो पूरा भारत में लागू हो गया। अब जब एक्ट लागू हो गया तो मतलब पुलिस कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि पुलिस को अधिकार है कि भारतीय दंड संहिता यानी जो इंडियन पैनल कोड है, मतलब उसमें जो है सब धारा लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से वो किसी के ऊपर कार्रवाई, मतलब उसको गिरफ्तार कर सकती है, उसको पकड़ के कोर्ट लेके जाने का उसको पुलिस को अधिकार है। लेकिन पुलिस तो राज्यों की होती है, हर राज्यों की पुलिस होती है। तो भाई केंद्र का भी तो होना चाहिए कुछ। तो एनसीबी का गठन किया गया, केंद्र ने गठन किया एनसीबी का। तो कब किया, 1986 में किया। ये लिखा हूँ मैं, 17 मार्च 1986 में इसका गठन हुआ। एनसीबी जो है, इसका जो चीफ डायरेक्टर होता है उसको महानिदेशक कहते हैं। उसका कार्यकाल जो है 2 साल का होता है, 2 साल का कार्यकाल होता है। इसका कार्यकाल घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है, वो किस तरह से काम करता है ये डिपेंड करता है। और ये जो है इसका जो चीफ डायरेक्टर है, ये सीधा किसको रिपोर्ट करता है, तो ये सीधा गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है, होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है, सीधा गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसका कार्यकाल 2 साल का होता है। इसका जो मतलब कि जो महानिदेशक है, डायरेक्टर होता है, वो उसका होता है। तो घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। और एनसीबी का ज़्यादातर छापा जो है बॉलीवुड में देखा गया है कि बॉलीवुड में छापा मारा गया है, मतलब जो हीरो लोग हैं वो लोग।
जैसे सुशांत के टाइम पे मतलब जिनका मर्डर हुआ था, तो रिया चक्रवर्ती का भी कुछ सामने आया था, कुछ इशू था। और जो शाहरुख खान के जो लड़के हैं, आर्यन खान हैं, उनको भी गिरफ्तार की थी एनसीबी इस मामले में। हालांकि आर्यन खान को बेल मिल गया है अब, क्योंकि मामले में तो पकड़े तो थे, लेकिन पहली बार जो है पकड़ा गया था उनको, पहली बार इशू था तो उनको बेल मिल गया। मैंने बताया था पहली बार कोई यूज़ करता है, पहली बार कोई छोटा मोटा इशू होता है तो उसको एनसीबी जो है शक के बुनियाद पर या फिर प्रूफ मिलने पर उसको गिरफ्तार कर सकती है, और जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगर आदमी उसके ऊपर शक की अगर एनसीबी, तो उसको बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि इसका रूल ही इसका है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगर उसको कुछ भी मिला, ठोस सबूत कुछ मिला कि भाई इसका हाथ हो सकता है, तो गिरफ्तार कर लेगी। इतना अच्छा कानून बना है ड्रग्स के ऊपर यार, लेकिन जो बीड़ी सिगरेट है, दारू गांजा, इसके ऊपर भी तो बनाओ, इसी एक्ट में उसको भी शामिल करो, उस चीज़ों को भी, कि भाई ये भी जुर्म है। खाली लिख देने से क्या होगा कि भाई कैंसर होता है, तो भी लोग तो यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब क्या होगा? तब तो यानी फिर हमको ड्रग्स पे भी लिख देना चाहिए कि इससे ये होता है, ये होता है, यूज़ करो। तब तो गलत बात हो जाएगी। भाई पूरा लगाम लगाओ ना, जिस तरह से इस पर लगाम लगा रहे हो, इतना साल सज़ा, कम से कम दारू बीड़ी पे 6 महीने का तो सज़ा लगाओ, कम से कम 6 महीने का तो सज़ा लगाओ कम से कम। जब उतना चीज़, वो ड्रग्स का इतना बड़ा इशू है, इतना सज़ा है, बहुत अच्छा है, लेकिन भाई दारू बीड़ी जो सिगरेट है, कम से कम 6 महीने का तो सज़ा लगाओ, 3 महीने का तो लगाओ। बीड़ी दारू ये सब बंद करो, बंद करना चाहिए ना, है कि नहीं? अब जो पीने वाले होंगे उनको मेरी बात बुरी लग रही है, लेकिन भाई सब पीने वाले नहीं हैं, सब पीने वाले नहीं हैं, अच्छे लोग भी बहुत सारे हैं, ठीक है? तो बैन करो भाई। जब सरकार एक कदम उठाई है तो इसको भी कदम उठाओ। तम्बाकू बंद करो, बीड़ी बंद करो, गुटखा बंद करो, सिगरेट बंद करो, सब बंद करो। खाली हीरोइन और कोकीन बंद करने का क्या फ़ायदा भाई? सबको बंद करो, सब चीज़ को बंद करो, और इसके ऊपर कड़ा प्रशासन लगाना चाहिए। एनसीबी का काम फिर बढ़ जाएगा, फिर छापा मारेगा, तब सबका अकल ठिकाने आ जाएगा, है कि नहीं? तो देखते हैं 1985 में क्या बना था, एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक्स ड्रग्स, इसका मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ। एनडीपीएस जो एक्ट है, नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक्स। इसमें दिया है कि मतलब ये मानसिकता वाला जो दवाई है, जो खतरनाक है, ड्रग्स जैसा जो होता है, उसके ऊपर भी लगाम लगाने का है। लेकिन भाई बीड़ी सिगरेट को भी तो लगाम लगाओ, वो भी तो दिमाग को ख़राब करता है कि नहीं? और एनसीबी का गठन कब हुआ था? तो 17 मार्च 1986। ये डेटा आप लोग याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछेगा कि एनसीबी का गठन कब हुआ था, तो 4 ऑप्शन देगा, तो आप जो है 17 मार्च 1986 पे आप जो है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है? तब आंसर सही होगा। और ज़्यादा करके इसका बॉलीवुड पे छापा देखा गया है और यहाँ वहाँ भी देखा गया है, लेकिन कम देखा गया है। ज़्यादा करके बॉलीवुड वाला यूज़ किया है, सीधा सीधा पता चलता है। ये सब ड्रग्स का यूज़ ना बहुत बेकार है, लेकिन यार बीड़ी सिगरेट ये सब भी बैन होना चाहिए, है कि नहीं? तो महानिदेशक जो होते हैं, इसका कार्यकाल कितना होता है? 2 साल होता है। इसको घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। जो चीफ डायरेक्टर होते हैं एनसीबी के, उनका काम कैसा है उसके हिसाब से वो रहता है, ठीक है? इससे रिलेटेड और कुछ डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।